आपने कृष्णमूर्ति को, ओशो को, रमन महर्षि को काफ़ी सालों तक सुना। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओशो को, कृष्णमूर्ति को, रमन महर्षि की टीचिंग्स को काफ़ी फॉलो किया, काफ़ी उनको सुना, खासकर ओशो और कृष्णमूर्ति को, क्योंकि रमन महर्षि तो ज़्यादा बोलते नहीं थे, वो लिख कर दे देते थे और बता देते थे सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी उनके जो अनुयायी जो थे, उन्होंने जो बताया उनकी बुक्स ने, क्योंकि रमन महर्षि बहुत ही ज़बरदस्त जो स्पिरिचुअल गुरु थे, स्पिरिचुअल फिलोसफर थे, वो तो अलग लेवल की। तो इन सब की टीचिंग्स आपने सालों तक फॉलो की, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं बदले, आपके अंदर चेंज क्यों नहीं आया? आज इस बारे में बात करेंगे। लोग सालों तक सुन रहे हैं कृष्णमूर्ति से क्वेश्चन भी पूछा है लोगों ने कि हम आपको सालों सुन रहे हैं, हमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा? ओशो को सालों से सुन रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहा। रमन महर्षि की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं सालों से, बदलाव नहीं आ रहा। चेंज क्यों नहीं हो रहा? वाई आई हैव नॉट चेंज्ड येट? फंडामेंटल मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज किस वजह से आता है। दो चीज़ें होती है, चेंज दो वजहों से आता है, एक्सटर्नल पहला और एक इंटरनल दूसरा। एक्सटर्नल मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, आपको जो है फाइनेंशियली लॉस हो गया, डिवोर्स हो गया, या फिर कुछ खतरनाक आपके साथ चीज़ें हो गई, बाहरी कोई चीज़ें हो गई, किसी के सन की डेथ हो गई, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, किसी की वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, या फिर जो है वो एक्सीडेंट हो गया, कोई खतरनाक इलनेस आ गई। तो इससे हम जो है वो सफरिंग से बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें चेंज करती है। यस, ये चीज़ हमें चेंज करती है, बदलती है चीज़ हमें, और काफ़ी सारे लोगों में बदलाव आता है इससे। और एक होता है इंटरनल चेंज। इंटरनल मतलब कि कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ें ठीक चल रही है, लेकिन अंदर से एक जो है वो हृदय परिवर्तित हो गया, पता नहीं कैसे अंदर से ही जो है वो अब मन नहीं करता, जो है वो एक अलग बदलाव जो है वो आ रहा है। अब जो है वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, या फिर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अंदर से एक बदलाव आ रहा है। तो लोग इस वजह से भी चेंज होते हैं। दो तरीके हैं चेंज होने के, लेकिन ये जो दोनों तरीके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों ही जो है वो लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ही ऐसा होगा, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन है, मोस्टली जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी है, क्योंकि देखिए 2-4% जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, फिर जो बहुत ही जो ज़्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो एवरेज लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग हैं, वो अपना जीवन कैसे बदले। तो उनकी लाइफ में कुछ एक्सटर्नल जो है वो चेंजेस आ भी जाते हैं, फिर बैक टू नॉर्मल, बाद में फिर दोबारा वैसे हो जाता है। इंटरनली अगर जो है वो इंक्लाइंड हो गए किसी चीज़ को लेकर, फिर दोबारा बैक टू नॉर्मल। तो बदलाव, एक लॉन्ग लास्टिंग बदलाव कैसे आएगा, चेंज कैसे आएगा? तो वो आएगा जब आपको ना ही एक्सटर्नल ना ही इंटरनल, दोनों में से कोई भी चीज़ें अफेक्ट ना करें। जब आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओ कि ना ही आपको एक्सटर्नल और ना ही आपको इंटरनल, दोनों ही चीज़ें आपको नहीं बदल सकती। जब आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओ, इस फैक्ट से अवेयर हो जाओ, जब आप इस फैक्ट के साथ रह लो, इस फैक्ट को बिल्कुल देख लो इसको, कि ना ही आपको एक्सटर्नल चीज़ें चेंज कर सकती हैं, ना ही इंटरनल चीज़ें चेंज कर सकती हैं, बदल सकती हैं। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे एक्चुअल में, दैट इज़ द रियल चेंज, तब आएगा असल बदलाव। क्योंकि अब आप एक न्यूट्रल स्टेज में हो जाओगे, अब आपको कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, अब आप एफर्टलेसली, चॉइसलेसली, अब आपके पास कोई गोल, कोई रीज़न, कोई पर्पस नहीं है, अब आप चॉइसलेस हो गए। अब आपको जो चेंज है वो आना ही है, क्योंकि अब आपके पास कोई रीज़न नहीं रह गया कि मैं जो है वो एक्सटर्नल रीज़न थे या इंटरनल रीज़न थे, जो भी थे, नहीं, अब आप बदलोगे ही एफर्टलेसली और चॉइसलेसली। एक अलग तरह की मालकियत आ जाएगी आपके अंदर, एक ऑनरशिप आ जाएगी आपके अंदर। तो जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल जो कॉज होते हैं, जो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम बदलते हैं, आप ये समझ जाओगे कि ये दोनों ही जो है वो आपको परमानेंटली नहीं बदल सकते। जब आप इससे एकदम आप अवेयर हो जाओगे, इस फैक्ट को बिल्कुल देख लोगे, इसको समझ जाओगे, तब उस दिन एक क्रांति घटित हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग, एक ऐसी क्रांति जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।